तो ये सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। अब यहाँ पे क्योंकि डबल डेरिवेटिव है तो इसके लिए हम सिंबल देंगे डी स्क्वेयर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डी, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो डी प्लस। और इस तरह की इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं एचपीयू एमएससी एंट्रांस 2025 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी इज। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है उसे कहा जाता है क्लेरॉट्स इक्वेशन। और अगर आप इस गिवन इक्वेशन को देखोगे तो ये भी इसी फॉर्म की इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास y है, आगे px है और आगे p का कोई फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पे जो a है वो तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो यहाँ पे 1 अपॉन p बचा जो कि p का फंक्शन है। तो बेसिकली गिवन इक्वेशन क्लेरॉट्स इक्वेशन है। और क्लेरॉट्स इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम p की जगह पे कोई कांस्टेंट रख देते हैं। अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन में कांस्टेंट c यूज किया है, तो इसीलिए हम p की जगह पे कांस्टेंट c रख देंगे। तो हमें यहां से सॉल्यूशन मिलेगा y इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास p है तो इसकी जगह हम लिखेंगे c। तो यहां से आएगा सी एक्स प्लस, आगे हमारे पास a अपॉन p है तो यहाँ पे a अपॉन p की जगह पे c आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। और ये सॉल्यूशन ऑप्शन बी में गिवन है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड में जीरो है, इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पे सबसे बड़ा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है, यानी ये सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। और सिंबॉलिक फॉर्म में हम d अपॉन डी एक्स को सिंबल देते हैं कैपिटल D। अब यहाँ पे क्योंकि डबल डेरिवेटिव है तो इसके लिए हम सिंबल देंगे डी स्क्वेयर, माइनस आगे 7 है और उसके साथ सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके लिए सिंबल d आएगा, माइनस आगे 44। और यहाँ पे y जो है वो सिंबल में नहीं आता है। अब अगर इसको हम इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पफुल, यानी ऐसी इक्वेशन जो हमें हेल्प करेगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। अब यहां से हमें d में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, यानी यहां से d की दो वैल्यूज हमें मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहां से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी, d इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ पे +7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर यानी 7 का स्क्वेयर वो हो जाएगा 49, माइनस 4ac। अब यहाँ पे c में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और 4 इंटू 44 वो होता है 176, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए यहाँ पे 1 है। और यहाँ से हमें मिल जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 176 प्लस 49 होता है 225, और उसका अंडर रूट आपके पास आएगा 15, नीचे हो जाएगा 2। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक बार हम 7 प्लस 15 करेंगे वहां से हमें 22 मिलेगा, और 22/2 हमारे पास आएगा 11। और एक बार हम 7 माइनस 15 करेंगे तो वहां से हमें -8 मिलेगा, -8/2 आएगा -4। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे d की दो वैल्यूज आई है तो एक कांस्टेंट e की पावर यहाँ पे 11 है तो 11x, प्लस एक दूसरा कांस्टेंट c2, और e की पावर यहाँ पे क्योंकि -4 है तो यहाँ से आ जाएगा -4x। ये सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि हमारे ऑप्शन बी में गिवन है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी और मेथड का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज पी आई ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसे लिखते हैं 1 अपॉन
और यहाँ से हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म गिवन है डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस वन, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ 2x, जो राइट साइड में हमें फंक्शन दिया होता है। अब जब भी यहाँ पे राइट साइड में साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स गिवन होता है, तो हम डी स्क्वेयर को पुट करते हैं माइनस ऑफ ए स्क्वेयर। अब इस बार हमें साइन ए एक्स की जगह साइन 2x गिवन है, यानी a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहां से हम डी स्क्वेयर को पुट करेंगे माइनस 2 का स्क्वेयर। ये जो माइनस होता है वो बाहर रहता है, स्क्वेयर सिर्फ 2 का होगा, माइनस का स्क्वेयर नहीं होता है। तो यहां से हमें मिलेगा माइनस, और 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4, यानी हम डी स्क्वेयर को पुट करेंगे -4। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन डी स्क्वेयर की जगह हम रखेंगे -4, और यहाँ पे है 1, तो 1 - 4 हो जाएगा -3। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक ये वाला डी, और साथ में -3, और आगे हमारे पास बचेगा साइन 2 ऑफ x। अब आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 1/d-3 हमारे पास है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे d, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो d+3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और d+3 से ही इसे डिवाइड कर देंगे, और बाहर हमारे पास बचेगा साइन ऑफ 2x। अब यहाँ पे ऊपर d+3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आएगा d+3, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज होगा, जहां से हमें मिलेगा डी स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर यानी 9, और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 2x। और इसके बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अब यहाँ पे फिर से डी स्क्वेयर की जगह इसकी वैल्यू जो कि -4 थी वो हम पुट करेंगे, -4 -9 होगा -13, उसे हम निकाल देंगे बाहर, -1/13 बाहर आएगा। अब ये जो साइन 2x है ये अंदर जाएगा एक बार d में, और d जो सिंबल हम देते हैं वो हम देते हैं d/dx को। तो बेसिकली d डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब ये साइन 2x d में जाएगा तो वहां पे साइन 2x का डेरिवेटिव होगा, और साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और आगे 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा वो इसके साथ यहाँ पे, प्लस फिर एक बार यही साइन 2x 3 में जाएगा तो यहां से हमें मिलेगा 3 साइन 2x। ये पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा इस इक्वेशन का। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये हमारे ऑप्शन सी में गिवन है, यानी यहां से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो देखने में ऐसी होती है, dy/dx प्लस यहाँ पे कोई फंक्शन p होता है जो कि x का फंक्शन होता है, और इसके साथ y आता है इक्वल टू q। ये p और q जो होते हैं ये दोनों x के फंक्शन होते हैं, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस तरह की इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो इक्वल होता है e रेज द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो बेसिकली हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए p की वैल्यू चाहिए होती है। अब जो गिवन इक्वेशन हमारे पास है इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ पे जो 1+x² है, क्योंकि हमें dy/dx का कॉफिशिएंट 1 चाहिए, तो इसीलिए हम इससे थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy/dx प्लस 1/1+x², क्योंकि हम 1+x² से थ्रू आउट डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे साथ में था y, तो ये आ जाएगा y विच इज इक्वल टू आगे tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 1+x²। अब इसको अगर हम जनरल फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहां से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 1/1+x²। तो अगर हमें ये p मिला तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा होगा वो हो जाएगा e रेज द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+x² और साथ में dx। और यहां से हमें क्या मिलेगा, e 1/1+x², इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x, तो यहां से ये आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा होगा वो होगा e रेज टू द पावर tan इनवर्स x, जो कि हमारे ऑप्शन बी में गिवन है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।